It's another day. Morning 5 a.m. and we have left from Pratanagarh. Heading towards Bareilly airport. Bareilly से डायरेक्टली मुंबई फ्लाइट है एंड करीब कुछ 6 से 7 घंटे बरेली पहुंचने लगेंगे. बरेली ये सुबह सुबह पिथौरागढ़ बस अड्डा. We're waiting for few more people to join us as this is not, we're just going on a sharing basis. No point of hiring the entire cab. Just hoping that we reach the airport in time and we don't miss our flight. That's the only hope. Hopefully we should reach the airport by 12:30 max. We are delayed by almost an hour. Anna. ये है गुरना मंदिर. ये यहाँ से घाट शुरू होता है तो इनके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है. 9, 1, 8, 7, 9. बारिश हो रही है और आज हम टनकपुर के रास्ते से ट्रैवल कर रहे हैं. लुक्स लाइक देयर इज आल्सो सम लैंडस्लाइड है. हो सकता है कि रास्ता आगे बंद मिले. जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स हो रहा है. यहाँ पे भी आगे थोड़ा सा पहाड़ नीचे आ रहा है. सामने वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है. बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हैं रास्ते में. अब बस देखना यह है कि हम लेट ना पहुँचे एयरपोर्ट के लिए. खाली एक वही चीज़ का ध्यान रखना है. अभी यहाँ पे बीच में एक छोटा सा हॉट ले रहे हैं फॉर अ कप ऑफ टी. उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे. बाकी सब तो ठीक है बट एक चीज़ है कि यहाँ की जो टैक्सी सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है वो बहुत ख़राब है. पहले तो रफ़ ड्राइव करते हैं. कैसा है कि ये लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं अगर रफ़ ड्राइव कर रहे हैं तो. दूसरा है कि एक एक सीट के लिए लोगों के ट्रेन फ्लाइट्स मिस हो जाती हैं. और अधिकतर मैंने देखा है अभी ये वापस इनका चालू हो गया कि रोड बंद है, अलग रास्ते से जाना पड़ेगा. ये वही वाला ड्रामा है. जब हम आ रहे थे हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, राइट. रोड बंद है. जब आपको पता है रोड बंद है तो आप उस रास्ते पे लेके क्यों आ रहे हो? उसके बाद फिर आप डबल किराया करवाओगे.
राइट। तो जो यहाँ का टैक्सी का जो सर्विसेज वगैरह है वो बहुत अनरिलायबल है। बहुत माल प्रैक्टिसेस भी होती हैं, जैसे लूट लिया लोगों को, लूट लिया इन द सेंस ज़्यादा चार्ज कर लिया, नेसेसरली एक्सपेंसिव चार्ज कर लिया, तो वो सारा सब कुछ बहुत होता है। उसके अलावा जगह अच्छी है, इट्स नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, बट ट्रांसपोर्टेशन इज़ ट्रैवलिंग इज़ कंसर्न। अभी बैठ के सबके साथ डिस्कस हो रहा है कि आगे रास्ता बंद है, कैसे जाना है, कहीं से जाना है। तो किसी की गाड़ी कहीं से है, किसी की कहीं से है, सो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे एक और लैंडस्लाइड हुआ है। अभी रास्ते क्लियर करने का, ये यहाँ से तो ये पूरा रास्ता टूट के नीचे गिर गया है। आगे जेसीबी वगैरह है जो रोड क्लियर करने का काम कर रही है। धीरे धीरे गाड़ियाँ मूव कर रही हैं। और उसके विपरीत ये है नज़ारे। मतलब पहाड़ जो है वो एकदम बादलों से छुप गए हैं। अभी तो फिर भी धीरे धीरे बादल कम हो रहा है, दिखाई दे रहा है, वरना ये पूरे के पूरे, अगर आप देखोगे स्लोली बादल कैसे मूव हो रहा है। भेजना ही पड़ेगा। मेस्मराइजिंग। टैक्सी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये ड्राइवर बोल रहा है कि आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे ये जो जाम है ऑलमोस्ट खुल चुका है, गाड़ियाँ निकल रही हैं। अब वो बोल रही है दूसरी वहाँ से एक वैगन आ रहेगी, हम गाड़ी चेंज करेंगे, और टाइम वेस्ट हो रहा है। तो यहाँ पे आने का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो टैक्सी वाले हैं, या तो ये आपको लूटेंगे या आपका टाइम बर्बाद करेंगे। Really unhappy with the cab driver and the cab service। पूरे रास्ते पे वहाँ पे कीचड़ से गाड़ी चेंज करने के लिए इनको गाड़ी यहाँ तक लाने नहीं हुई, उसके बाद कीचड़ में चलवा के लेके आए। द कंडीशन इज शूज़, और इसके साथ ये चाहते हैं कि करें, ये है यहाँ की। यहाँ पे आने से पहले एक बार समझ लेना कि कैब और कैब वाले दोनों आपका बहुत ही बदतर हाल करेंगे। फाइनली वी हैव रीच्ड टनकपुर। अब यहाँ से प्लेन शुरू, यहाँ से एंट्री हो जाती है उत्तराखंड से। अब हम यूपी एंटर कर रहे हैं। हम पहुँच गए बरेली एयरपोर्ट। आगे से हाँ, हम पहुँच गए एयरपोर्ट। जल्द से जल्द चलना है, करते हैं। हम लोग अभी बरेली एयरपोर्ट पहुँच गए हैं। अब देखते हैं, ये पैर की हालत ऐसी हो रही है, दिखाई नहीं दे रहा, बट डिपार्चर की तरफ बढ़ते हैं। काफ़ी शांत सा एयरपोर्ट है, एकदम सुनसान सा, ज़्यादा फ़्लाइट नहीं है। यहाँ से मुंबई के लिए सिर्फ डेली एक फ़्लाइट कंटिन्यू करता है। आई एम एट द एयरपोर्ट एंड
सो आई गॉट माई बोर्डिंग पास, आई डिड माई चेक इन. शूज़, वो गंदे शूज़ के साथ शूज़ निकलवा के चेक किया. आई डोंट नो फॉर व्हाट, बट apparently this is a very secured airport, and you're not allowed to film in this airport. Even currently I'm in a small corner, and they were verifying कि मेरे पीछे कैमरा अवेलेबल है या I'm talking to myself. So that was one. But yeah, finally we are boarding a plane. We are heading towards Mumbai. And this was very stressful, ideally because of the landslide, and then the taxi guys were pathetic. बुरी चीज़ ये है ना कि वो पागलों की तरह गाड़ी चलाता है टू मीट द टाइमलाइन, और वो बहुत अनरिस्की है. मैं मतलब एक टाइम पे तो मैंने उनको बोल दिया था कि मुझे नहीं चाहिए, इट्स ओके अगर मेरी फ़्लाइट मिस होती है तो. मैं ऐसे पागलों की तरह, मतलब आप पागलों की तरह गाड़ी चलाओगे, 100-110 में चलाओगे, 120 में चलाओगे, और मैं बैठूँ उसमें, मेरी लाइफ भी रिस्क है, राइट? बिकॉज जो गाड़ी है इट्स नॉट सेफ, प्लस ऑल्सो ऐसे गाड़ी चलाना भी रास्ते में सेफ नहीं होता. तो दैट वॉज दैट. बट अभी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं. आई एम नॉट श्योर इफ़ आई बी एबल टू शूट समथिंग. मुंबई पहुँचते हैं, एंड देन विल कंटिन्यू अ डे इन मुंबई. हेक्टिक डे. सो जब हम आ रहे थे तब हमको 40 घंटे लगे थे. आज हमने जर्नी शुरू की थी सुबह 5 बजे, एंड प्रॉबली अराउंड 5:30 आई बी होम. सो 12 घंटे जर्नी. हो सकता है कि 15-20 दिनों में मुझे वापस आना पड़े किसी काम की वजह से. तो कुछ उस टाइम पे कुछ दूसरा और ट्राई करेंगे. अगर ये टाइम भी हम बीट कर सकते हैं या फिर इससे अच्छे टाइम पे हम ट्रैवल कर सकते हैं. बट हाँ, डेफिनेटली taxis are something what you need to be scared of while trying to, and this is something for the Uttarakhand Tourism Board as well, right? They need to understand, right? अगर आपको टूरिज़म को बढ़ाना है तो ये जो बेसिक टैक्सी सर्विसेज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिसेस है. जैसे आपको एक रेट कमिट कर देंगे, उसके बाद निकलते टाइम पे बोलेंगे अरे ये तो रेट है नहीं, इसमें आपको 1000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, 500 रुपये एक्स्ट्रा दे दो. सो ये इसको ही मैल प्रैक्टिसेस बोला जाता है, क्योंकि आप लास्ट मिनट में किसी को फंसा रहे हो और वहाँ से उससे आप ज़्यादा पैसे हटने की कोशिश कर रहे हो. सो विच इज़ नॉट गुड. तो ये सारे प्रैक्टिसेस ना हो तो बेटर है. Because of the security reasons, I cannot show the aircraft or the airport, but this is the first ever airport I have been where no bus, nothing, you just have to walk, and yeah, so I'm just walking towards the aircraft right now. First time ever that you directly walk to the runway to board your plane. So it's a good experience, a different experience, right? The journey so far what we had today wasn't very pleasant, right? But yeah, I'm happy that I'm heading home. In next 3 hours I'll be in Mumbai. मुंबई में जाने का या मुंबई में पहुंचने की खुशी अलग होती है, अपना घर वापस पहुंचने की. सो पहुंच गए घर. The aircraft finally. Finally, the boarding has been done. Probably will take off. Won't be able to film any further in the flight. Finally, we have landed in Mumbai. Currently, it's hot. land किया है. All the private jets, the private jet के नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं. We are at Mumbai domestic terminal. अभी यहाँ से बैग लेते हैं. थोड़ी भूख लग रही है, कुछ खाया जाए और कैब देखते हैं. मैं कंटिन्यू सोच रहा हूँ यहाँ से कुछ खाऊँ या I think I know the first thing what I want to eat when I'm in Mumbai. Where's my luggage? Finally, we have a luggage. और ऐसे पैरों के साथ चलो हम फाइनली मुंबई पहुंच गए. मैं जहाँ जहाँ चल रहा हूँ वहाँ मट्टी गिर रही है और गिरे जा रही है. Right from Bareilly to Mumbai, मतलब if someone wants to trace me,
दे कैन ट्रेस मी। अभी चल रहा है, कैब बाहर वेट कर रही है। बाहर पहुंच गए। अब यहाँ पे बोला गया था कि सबवे के यहाँ पे कैब है, तो जाते हैं कैब को ढूंढते। ये रही हमारी कैब, फटाफट कैब बोर्ड करते हैं। कैब मिल गई है, ऑन द वे टुवर्ड्स होम। करते हैं कुछ और वड़ा पाव खाएंगे। मुंबई वड़ा पाव। फाइनली हम खा रहे हैं अपना वड़ा पाव। Ideally, this is the first meal of my day. I started my journey at 5 a.m. in the morning without any breakfast, but this is the first meal. Second vada pav with some chutney. Picture for the day is not ending. चलते चलते गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया। अब धक्का मार के पेट्रोल पंप तक हम गाड़ी लेके आए। गुड, थैंक यू फॉर द BKC, आई मीन थैंक यू टू द BKC कॉप्स जो उन्होंने सपोर्ट किया। ये अभी 1 किलोमीटर पहले पेट्रोल डलवाया। 2 किलोमीटर नहीं आया, गुस्सा आता है, बात पैसे की नहीं है। अरे नहीं ना, उसमें खाली वही है, जैसे पेट्रोल नहीं आता कैसे गाड़ी वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा उसमें। किसी ने वही, इससे पहले पेट्रोल पंप वाले ने पैसे ले लिए, पेट्रोल डाला ही नहीं। सामने 150 का पेट्रोल 150 रुपये ले ले, पेट्रोल ही नहीं डाला। अच्छा है मैं निकलने के लिए आपको छोड़ के वहाँ पे चला नहीं गया। कम से कम पहुँच गए हम। खड़ा रहता थोड़ी देर, अभी किसी से धक्का मरवा लेता। हेल्प कर देते, बहुत लोग हेल्प करते हैं। मुंबई में तो वैसे है, लोग हेल्प कर देते हैं। हेल्प बहुत करते हैं यहाँ पे। वही एक अच्छी चीज़ है मुंबई की। पहुँच गए अपने रोज के रास्ते में। बस फाइनली हम घर पहुँच गए। अभी लिफ्ट में है, थक गए काफ़ी। अब जाएंगे अपने बच्चे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे और कल फिर दूसरे दिन के लिए एक नई शुरुआत करते हैं।